देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिजनौर की रैली में पीएम मोदी के निशाने पर रहा गठबंधन का। कांग्रेसी नेताओं की जिससे रहती थी दूरी, अखिलेश ने उसे लगाया गले। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार पहुंचा चरम पर। राजनाथ, अखिलेश और मायावती ने की ताबड़तोड़ रैलियां। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर मेहरबान हुए मुस्लिम धर्मगुरु। शाही इमाम से लेकर शिया धर्मगुरु तक ने किया समर्थन का ऐलान। और पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर बड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई ईवीएम मशीनें। मतदान कल सुबह 8 बजे से। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिजनौर पहुंचे और हमेशा की तरह इस जनसभा को संबोधित करते हुए उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा। इस गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने जिस शख्स से दूरी बनाई थी उसी को अखिलेश ने गले लगा लिया। इशारा साफ तौर से राहुल गांधी की ओर था। 11 मार्च के बाद खुलेगा अखिलेश का कच्चा चिट्ठा। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे और वो सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं होंगे, वो आपका कच्चा चिट्ठा खोलने वाले होंगे। अखिलेश ने किया कानून का दुरुपयोग। और पिछले 1 साल में कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां समाजवादी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलत गुनाहों में उनके नाम दर्ज कर दिए, जेलों में ठूंस दिए। अखिलेश सरकार नहीं दे रही गरीबों की लिस्ट। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के घर में ये अनाज पहुंचाइए। आज मुझे दुख के साथ कहना है, 50 लाख परिवारों की सूची ये उत्तर प्रदेश सरकार न बना रही है न दे रही है और उसके कारण केंद्र सरकार के पास 750 करोड़ रुपया वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। गूगल पर राहुल गांधी के बारे में सबसे ज्यादा चुटकुले। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर। उनका बोलचाल का ढंग, ये सब, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता उनसे 10 फुट दूर रहना पसंद करते थे। जिससे कांग्रेसी दूर रहते हैं उसे अखिलेश ने गले लगाया। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया। और तब जाकर के मुझे अखिलेश जी की समझदारी पर शक होने लगा है। एक गांव से ही निकलते हैं सांसद, विधायक और एमएलसी। एक गांव उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिस गांव में से एमपी ही एमपी, एमएलए ही एमएलए, एमएलसी ही एमएलसी। मुलायम के रेप वाले बयान पर हमला। और कुनबे के मुखिया तो कहां तक कह दिए, अरे बोले बलात्कार तो होते रहते, उसमें सजा वजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये लड़के लोग लड़कपन में गलती कर देते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले मां बेटियों की रक्षा कर पाएंगे क्या? पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद राजनेताओं ने अब दूसरे चरण के मतदान के प्रचार के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीलीभीत और शाहजहांपुर में चुनावी जनसभाएं की। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अगर हम बात करें तो लखीमपुर और मुरादाबाद में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का प्रचार खत्म होते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दूसरे चरण में जमकर प्रचार किया।
इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और गुंडा सड़क पर सीने का बटन खोलकर नहीं घूम पाएगा। और अखिलेश ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा के दौरान एक बार फिर विकास का नारा देकर लोगों को सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुरादाबाद की रैली के वक्त कहा कि बसपा की सरकार आने पर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होगा। यूपी चुनाव से ठीक पहले कमजोर समझी जा रही बीएसपी को प्रदेश की राजनीति बदलने वाले मुस्लिम समुदाय का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से लेकर शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बार तक ने मायावती पर भरोसा जताते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से बीएसपी के हक में वोट करने की अपील की है। इसी के साथ साथ धर्मगुरुओं ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। यूपी चुनाव से पहले कमजोर समझी जा रही बसपा को प्रदेश की राजनीति बदलने वाले मुसलमान का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले जामा मस्जिद के शाही सैयद अहमद बुखारी को लेकर शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने मायावती पर भरोसा जताते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान शाही इमाम ने कहा कि बीते 5 साल में प्रदेश के मुसलमान बदहाली का शिकार हुए हैं। गौरतलब है कि बसपा को उलेमा काउंसिल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन ने मायावती और बसपा को मुसलमानों का रहनुमा बताते हुए उनको समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। और पहले चरण के मतदान को लेकर सभी 73 सीटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। इसके बीच आला अधिकारियों ने सभी पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों को रवाना कर दिया है। इसके साथ साथ कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए लोकल पुलिस से लेकर सुरक्षा बलों को पोलिंग बूथों पर तैनात कर दिया गया है। यूपी में पहले चरण के लिए 11 फरवरी को 15 जिलों में वोट डाले जाएंगे। 15 जिलों की 73 सीटों पर 800 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं, जिस वजह से प्रशासन ने मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन ने गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और मेरठ समेत कई जिलों के पोलिंग बूथों पर भी लोकल पुलिस को लेकर सेना की जवानों की तैनाती की है। इसके साथ ही पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन को आला अधिकारियों के साथ रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि पहले चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स लगातार देते रहेंगे, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।